ही अजब किडनैपिंग की गजब कहानी। मध्य प्रदेश के शिवापुरी में एक प्राइवेट स्कूल के मालिक रघुवीर धाकड़ के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़ते ही रघुवीर के होश उड़ जाते हैं। मैसेज के साथ ही एक तस्वीर भी आई थी। वो तस्वीर रघुवीर की 20 साल की बेटी काव्या धाकड़ की थी। ऐसे ही आया दिन हमको अपहरण या फिरौती से जुड़ी खबरें बताते और कहते 18 मार्च की थी। मध्य प्रदेश के शिवापुरी में प्राइवेट स्कूल की मालिक रघुवीर धाकड़ के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़ते ही रघुवीर के होश उड़ जाते हैं। मैसेज के साथ ही एक तस्वीर भी रहती है। वे तस्वीर पर रघुवीर की 20 साल की बेटी काव्या धाकड़ की थी। काव्या धाकड़ पिछले 6 महीने से शिवापुरी से दूर कोटा के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में नीट की तैयारी कर रही थी। काव्या को डॉक्टर बनना था। अब इस मैसेज को पढ़ते ही काव्या के पिता के होश उड़ चुके थे। उन्होंने फौरन अपनी बेटी के मोबाइल पर फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। काव्या से उनकी आखिरी बातचीत 17 मार्च को रात को हुई थी। बदमाशों ने माँ बाप के पहले शिवापुरी के लोकल पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं और फिर कोटा के लिए रवाना हो जाता है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल को फ़ोन कर काव्या की बरामदगी गुजारिश करते हैं। मुख्यमंत्री दफ्तर से कोटा पुलिस के आला अफसरों को खबर दी जाती है। इस बीच काव्या के माँ-बाप की कोटा पुलिस तफ्तीश शुरू करती है और यहीं से एक अजीब कहानी की शुरुआत होती है। काव्या के माँ-बाप के मुताबिक काव्या 3 अगस्त 2023 को नीट की तैयारी करने के लिए कोटा के पीडब्ल्यू कोचिंग सेंटर में पहुंच रही थी। वहीं उसका दाखिल हुआ था। उस रोज काव्या की माँ की उसके साथ कोचिंग सेंटर गई थी। कोचिंग सेंटर के बाद काव्या माँ को एक पीजी में ले गई, जहाँ वो रहने वाली थी। बेटी को कोटा में दाखिल दिलाने और पीजी में छोड़ने के बाद काव्या की माँ उसी दिन यानी 3 अगस्त की शाम को वापस शिवापुरी रवाना हो गई थी। काव्या की किडनैपिंग का मामला दर्ज करने के बाद कोटा पुलिस अपनी तलाशी की शुरुआत उसी पीडब्ल्यू कोचिंग सेंटर से करती है। काव्या के माँ-बाप पुलिस टीम के साथ पुलिस कोचिंग सेंटर के मालिक और मैनेजर पूछताछ करती है। उन्होंने आखिरी बार काव्या को कब देखा? पुलिस उन्हें काव्या की तस्वीर भी दिखाई, लेकिन जो जवाब कोचिंग सेंटर से मिलता है उसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह जाते हैं। पता चला कि काव्या धाकड़ नाम की कोई भी लड़की उस कोचिंग सेंटर में पढ़ती ही नहीं। कोचिंग सेंटर वालों ने पुलिस को बताया कि काव्या नाम की किसी भी लड़की का 3 अगस्त 2023 को वहां दाखिला ही नहीं हुआ। पुलिस के साथ वहां अब काव्या के माँ-बाप भी हैरान थे, लेकिन तभी वो पुलिस और कोचिंग सेंटर को कुछ मैसेज दिखाते हैं। कोचिंग सेंटर वालों ने उन्हें भेजा था। मैसेज को देखने के बाद कोचिंग सेंटर के लगा के बताते हैं कि उनके यहाँ से कभी किसी स्टूडेंट या पेरेंट्स को किसी पर्सनल नंबर से कोई मैसेज भेजा ही नहीं जाता है, जबकि काव्या के पिता के मोबाइल में
इस बात का यकीन हो जाने के बाद भी काव्या इस कोचिंग सेंटर में कभी नहीं आई थी। कब पुलिस की टीम पीच का रुका करती थी, वही पीजी था जो 3 अगस्त 2023 को अपनी मां को काव्या ने दिखाया था और इसी पीच से उसकी मां वापस शिवापुर लौट गई थी। पीजी पहुंचने के बाद अब पुलिस और काव्या का परिवार दूसरी बार हैरान होता है। पता चलता है कि काव्या धाकड़ नाम की कोई लड़की कभी इस पीजी में रहने के लिए आई नहीं थी। कोचिंग सेंटर और पीजी के मालिक को जवाब पुलिस को दे दिया। यकीन हो गया कि वो सच बोल रहे हैं, पर एक सच में भी था कि 18 मार्च को उसी काव्या की किडनैपिंग को मैसेज आया और उसी काव्या का एक बंधक के तैयार तस्वीर को भी आई और दोनों ही सच था। कोटा पुलिस अब हैरान परेशान थी। किडनैपिंग की तस्वीर और मैसेज से उसे डर रही थी। कोटा में छात्रों के खुदकुशी को लेकर कोटा पुलिस पर वैसे ही दबाव रहता है। अब अगर कोटा में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट को किडनैपिंग करने के बाद उसके साथ कुछ हो जाए तो उंगली सीधे कोटा पुलिस पर उठेगी। लिहाज कोटा पुलिस अब हैरान कई टीम में बनती है और अलग-अलग एंगल से जांच करती है। काव्या के माँ-बाप से पूछताछ के दौरान पता चलता है कि कोटा आने से पहले काव्या कुछ वक्त तक इंदौर में भी रहती थी और वहीं से नीट की तैयारी कर रही थी। 1-2 लड़कों के वजह से उसके पिता ने उसे इंदौर से वापस शिवापुरी बुला लिया था और फिर अगस्त में उसे कोटा भेज दिया था। इस जानकारी के बाद अब पुलिस ने अपनी एक टीम इंदौर भेजी। इंदौर का काव्या का पुराना पता ठिकाना निकाला, उसके पुराने कॉल डिटेल खोला और आखिरकार 20 मार्च को पुलिस ने उसको केस में पहला सुराग मिला और इस सुराग का राहत देने वाला था। दरअसल इंदौर में काव्या के पुराने ठिकाने से पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगता है। फुटेज में 19 मार्च को रात 9 बजे 39 की तस्वीर में काव्या का एक घर से बाहर निकलकर एक लड़के के साथ जाती हुई नजर आ रही थी। काव्या की पीठ पर पिट्ठू बैग भी था। इस तस्वीर को देखकर ये साफ हो गया था काव्या किडनैपिंग हुई है, बल्कि वो अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ जा रही थी। अगर काव्या बिट्टू बैग इस तरह तस्वीर को देखकर गया। काव्या किडनैपिंग नहीं हुई, बल्कि वो अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ गई। अगर काव्या किडनैपिंग हुई तो फिर किडनैपिंग के उसकी तस्वीर कहाँ है? उस तस्वीर में काव्या के हाथ पैर दोनों ही रस्सी से जिस जगह काव्या को बंधक बनाकर रखा गया है, वहाँ पर कहीं कार्टून पड़े हैं जिसके ऊपर हेल्थ केयर लिखा हुआ है। इस तस्वीर और उसके बैकड्रॉप को ढूंढते हुए पुलिस कब इंदौर में ही इस पहली बार को सुलझाने की कोशिश रंगलाती है। काव्या को दोराना दोस्तों पर पुलिस के हाथ लगते हैं और इसके साथ ही कहानी की खड़ियाँ खुलने लगती है। हालांकि इस कहानी का खुलासा हो जाने के बावजूद फिलहाल काव्या का कोई सुराग नहीं मिला है, यानी वो पुलिस के हाथ लगी और न ही उसने अपने घर वालों से संपर्क किया। हालांकि कोटा पुलिस ने काव्या और उसके दोस्तों से अपील की है वो जहाँ भी हो नज़दीक पुलिस स्टेशन में जाकर खुद को पेश कर दे।
क्योंकि उसके माँ-बाप बहुत परेशान हैं। अजब किडनैपिंग की ये गजब कहानी तरफ सर्चों का विषय बनी हुई है। थैंक यू आप सभी को। धन्यवाद।